नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। बिहार विधानसभा का चुनाव है तो बिहार से जुड़े समाचार, बिहार से जुड़े विषय और विवाद लगातार राष्ट्रीय स्तर पर छाए रहने वाले हैं। वैसे भी बिहार की राजनीति जैसी भी हो, लेकिन उसमें रुचि तो देश और दुनिया की भी रही है। और बिहार एक प्रदेश है जहां चाहे वो 1942 की क्रांति हो या उसके पहले जितने भी गांधी जी के अहिंसक आंदोलन हो, हिंसक आंदोलन हो, सब में शीर्ष पर रह के वहाँ संघर्ष हुआ। 1857 की क्रांति के बारे में भी आप देखेंगे तो हम बंगाल कहते हैं, उस समय बिहार राज्य नहीं था, बंगाल राज्य ही था। 1857 की क्रांति का भी वो एक बड़ा क्षेत्र था। आज के लोग जगह जगह वहाँ आपको उस समय के शहीद हुए लोगों पर मेले आज भी लगते हैं। कहीं गंज शहीदा है, कहीं फसियरवा चौक है, आपको जगह जगह मिल जाएंगे। ये जो पीर अली फांसी पर लटका मजहब का दीवाना था, सब कहते हैं। कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। ये सब बिहार से जुड़ी हुई माटी का ही रहा है। तो वहाँ हर तरह की संस्कृति के स्तर पर भी रहा है। लेकिन इस समय जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर INDIA के घटकों ने चुनाव आयोग द्वारा एक सामान्य सा काम है कि हम एक बार ज़रा पूरी गहराई से बूथ जाकर, ज़रूरत पड़े तो गांवों में जाकर, आवश्यकता पर किसी के दरवाजे जाकर ये छानबीन कर लें कि मतदाता सूची हमारी सही है या नहीं है, और जो नहीं है उनको हटाएं, जो हैं रखें और सही ढंग से दुरुस्त कर दें। तो ये समय समय पर गहन पुनरीक्षण होता रहता है, जिसको इस समय भी विवाद बनाया जा रहा है। अब इसको लेकर बिहार केंद्र में भी है, लेकिन बिहार विधानसभा में लगातार हंगामा हो रहा है। आज विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बोल रहे थे लगातार, सरकार ये सरकार वो। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े हुए। आजकल लोग खड़ा होकर और बहुत सच बात बोलते हैं और बड़े दिल से बोलते हैं, साफ साफ। उसमें कोई ऐसा होता ही नहीं है जिसको आप झूठ करार दे सकें। ये पिछले कुछ महीनों से मैं उनको देख रहा हूँ कि जिस प्रकार की बातें उन्होंने की है, बिहार में सामान्यतः कोई बोलता नहीं था। उसकी अलग अलग भाषा में बोलते थे। आज जब तेजस्वी यादव बोल रहे थे अल्पसंख्यकों पर, महिलाओं पर, पिछड़ों पर, दलितों पर, तो खड़े हो गए। बोले कि तू क्या बोलता है। उनको बोले कि तुम तो उस समय बच्चा था, तुम्हारे माता पिता के जब राज था तब क्या होता था ये न पता करो। मैं तो पत्रकारों को भी कहूँगा कि ज़रा तुलना करिए कि उस समय क्या था और आज क्या है। 2005 के बाद 6 से हम लोगों ने ठीक से काम शुरू किया है। पटना में लोग रात में निकलने को डरते थे, महिलाएं निकल नहीं पाती थी। और महिलाओं के लिए आप लोगों ने किया क्या है? महिलाओं के लिए तो हमने किया, और ये बात सही है। आपने अल्पसंख्यकों मुसलमानों के लिए किया क्या है? वो जो कुछ किया है मैंने किया है। और जब मेरे साथ आप बीच में आए थे तो कितनी बड़ाई करते थे कि हाँ सरकार ये काम कर रही है। तो वही ना सच था, ये उन्होंने कहा। और फिर लालू राबड़ी सरकार की सच्चाई उन्होंने बोली। अब बिल्कुल उसमें कोई आंकड़े नहीं देने की आवश्यकता है, जो सच्चाई थी वो उन्होंने रख दिया। ये बात सच है कि इस समय जिस ढंग से तो अपराध बढ़े हैं, हत्याएं हुई हैं और गैंगवार जैसा दिखा है। पटना के हॉस्पिटल में अगर लोग हाथों में पिस्तौल लहराते घुस जाए और किसी को ICU में गोली मार दे तो ये भयानक परिस्थिति है। इससे भयानक परिस्थिति कुछ हो नहीं सकती है और ये चिंताजनक है। इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में तो ये सामान्य घटना थी, ऐसा होता ही था। मंत्री तक अंदर मारे गए हैं। ये कोई हॉस्पिटल में कोई आ गया, घायल है, उसका इलाज चल रहा है, फिर हॉस्पिटल में गोलीबारी होती थी। ये कोई वैसा नहीं था, हॉस्पिटल में आकर लाठी से पीट देते थे, मार के फिर जीप से निकल जाते थे। वो डॉक्टर को फोन आया था कि उसका इलाज नहीं करना है, आदमी छटपटा रहा है। तो ये तो एक भयावह परिस्थिति थी उस समय। आप तो अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा, कुछ था ही नहीं। लालू जी के ने और फिर बाद में राबड़ी जी ने शासन न करने को ही शासन बना लिया था कि कुछ शासन में करना ही नहीं है, जैसे है वैसे ही सब होने दो, कुछ नहीं करना है। केंद्र से पैसे जा रहे हैं, लैप्स हो जाएंगे, विकास ठप है, लैप, रोड के सड़क के पैसे ठप, वापस ये
जो ग्रामीण विकास के पैसे वापस, राजीव गांधी रोजगार योजना के पैसे वापस, नेहरू रोजगार योजना के पैसे, ज़्यादातर पैसे वापस आते थे। और बिहार की एक भयावह, इसलिए जो कुछ आज उन्होंने कहा है बात सही है कि लालू जी केवल अखिलियत बोलते थे मुसलमानों के लिए, जब उनके शासन में काम ही नहीं होता था। जब बिहार की बनी हुई सड़कें गड्ढों में बदल गई, उसकी मरम्मत तक नहीं हुई। पटना से रांची जाने में पहले, लालू जी के आने के पहले 8 घंटे में आप जा सकते थे। सड़कें बिहार में थीं, ऐसा नहीं था कि सड़कें नहीं थी, हाईवेज नहीं थे, तो हाईवेज देश में भी उस प्रकार से नहीं थे। लेकिन वो सड़कें, आज जो हम कहते हैं सड़कें नहीं थी, नहीं, सड़कें थीं, लेकिन अगर पत्थर के बने हुए सड़कें, गिट्टी की बनी हुई सड़क, ईंट की बनी हुई सड़क के नीचे की सड़कें अगर टूट जाएंगी तो उन पर चलना मुश्किल होता है, उन गड्ढों को पार करना मुश्किल होता है। गाड़ी के मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गए थे। बिहार के लिए कुछ स्पेशल गाड़ी, क्योंकि बिहार में बताया कौन कौन गाड़ी नहीं चल सकती, तो होंडा सिटी वहाँ नहीं चल सकती है, मारुति 800 वहाँ नहीं चल सकती है, बोलेरो गाड़ी वहाँ चल सकती है। ये हो गया था कि बिहार के रोड में जो लोग, बिहार के लोग यहाँ गाड़ी कभी खरीदते थे, अब बिहार के रहने वाले दिल्ली में तो सोचते थे कि यार यहाँ तो चल जाएगा, बिहार कभी लेके जाएंगे तो ये गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी। जैसे टाटा की इंडिका बिहार में नहीं चल सकती थी, लोग सोचते कि वो गाड़ी लेके क्या करें। मारुति का सियाज नहीं चल सकता, ऐसी कुछ गाड़ियाँ थी जो वहाँ कोई खरीदता ही नहीं था, चल ही नहीं सकती थी सामान्य गाड़ियाँ, वहाँ वो गाड़ी चाहिए थी। कुछ लोग मजाक में कहते थे कि बिहार में अगर गाड़ी चलाना है तो आपको रोलर रखिए या ट्रैक्टर लेके चलिए। लेकिन बोलेरो गाड़ी एक थी जो बिहार में थोड़ी चलती थी, ज़्यादातर आप देखते थे कि बोलेरो बिहार में जिधर जाते आपको बोलेरो मिलता है। अब भारत की तो छोड़िए, दुनिया की अच्छी कारें आपको बिहार में मिल जाएंगी, अच्छे से अच्छे बस मिल जाएंगे, वहाँ एक से एक बसें मिल जाएंगी, सड़कों पर चलते हुए आपको टूरिस्ट बसें दिखेंगी। ये स्थिति नहीं थी बिहार की। और ये बात सही है कि 2010 के चुनाव में जब बिहार में घूम रहा था तो मैं सोचता था कि कैसे यादव लोग कैसे वोट दे रहे हैं। तो मैं एक यादव के क्षेत्र में गया, तो वहाँ जो चौक होता है बिहार में, जिसको अपने यहाँ चौराहे या कुछ भी कहिए, जहाँ लोग बैठ के अपनी बातचीत करते हैं, चाय पीते हैं, हल्के फुल्के नाश्ता करते हैं, तो वहाँ गांव पर कुछ लोग बैठे थे। तो मैंने एक सज्जन से पूछा जो नेता की तरह लग रहे थे कि यहाँ किसको वोट देंगे। तो उन्होंने कहा इस बार तो सुशासन को देंगे, 2010 सुशासन को देंगे। सुशासन मतलब नीतीश कुमार के पक्ष में एनडीए को वोट देंगे, भाजपा और जनता दल यू के उम्मीदवार को वोट देंगे। हमने कहा बहुत अच्छा है। तो मैंने पूछा कि मैंने तो सुना है कि यादव लोग केवल लालू जी को वोट दे रहे हैं। तो बोले कि लालू जी को वोट अगर दिए होते तो ये आप हमारे गांव तक, आप इस गाड़ी से नहीं आ सकते थे हमारे गांव में। ये यादव की भाषा थी। यादव के गांव में मैं गया था, बोले कि 5,000 रुपया अगर हमारे हाथ में हो तो हम 5 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे। जो हालत हमारे प्रदेश की हो गई थी, ये बाहर से आपको कल्पना नहीं होगी। और बाहर के भी लोग आज उनके विचार बदल गए हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता थी कि जो बिहार जाना हो तो पूछते थे कि यार जाएंगे तो कुछ होगा तो नहीं। हालांकि ऐसा नहीं था, उधर से ट्रेन गुजरेगी तो कुछ होगा तो नहीं, बिहार से ट्रेन गुजर रहा है, डर से रहो, चुप रहो, ये बहुत लोगों के अंदर स्थिति हो गई थी। ये हालत थी बिहार की। उससे क्या इस समय नीतीश कुमार के सरकार की तुलना हो सकती है? नीतीश जी ने अपने समय में जो सबसे बड़ा अपराध किया कि जब उनको देश के कुछ बुद्धिजीवियों, टूलकिट गैंग के लोगों ने और पत्रकारों ने उनके अंदर ये भाव पैदा कर दिया कि आप तो प्रधानमंत्री के मटेरियल हो, थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी, आप पीएम बन सकते हो, सेकुलरिज्म का उठो, नरेंद्र मोदी पर हमला करो। और 2010 से उन्होंने हमला किया और तब से बिहार के साथ समस्या पैदा हो गई। उसके बाद से वो लगातार नरेंद्र मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन पर हमला करते रहे, बोलते रहे। मैं समझता हूँ कि इतिहास में किसी नेता ने मोदी जी के विरुद्ध इतना नहीं बोला होगा और जितना नीतीश कुमार जी ने बोला है। फिर भी नरेंद्र मोदी के साथ आज वो हैं और आज सम्माननीय प्रधानमंत्री और सारी बातें बोलते हैं। तो उसके बाद से जब 2 बार ये गए हैं आरजेडी के साथ, तो बिहार की स्थिति में असर पड़ा है। क्योंकि आरजेडी के साथ जाने का मतलब ये हुआ कि फिर नीतीश जी का एक छत्र राज्य नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब वो रहते हैं तो जैसे वो चाहते हैं वैसे होता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री डिसिप्लिन रहते हैं, पार्टी भी उनके विरुद्ध नहीं जाती है। लालू जी के यहाँ ये नहीं हो सकता है।
लालू जी को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। उनका कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं है कि अगर प्रदेश की बीजेपी कुछ करती है तो नीतीश कुमार उनके नेता सेंटर से बात कर सकते हैं, वहाँ तो वही है। तो उनके घर से ही ऑर्डर होने लगे थे, बहुत सारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने लगी थी। शहाबुद्दीन ने लालू यादव जी को फ़ोन किया घर पर, जो फ़ोन ऑडियो वायरल हो गया था कि ख़त्म है वहाँ का एसपी, बातें नहीं सुनता है। जेल से लालू जी को फ़ोन किया शहाबुद्दीन, सैयद शहाबुद्दीन ने, और वो देश ने देखा है। तो ये हालत थी। अब उसमें अगर विपक्ष वॉकआउट कर रहा है और तेजस्वी जी को बुरा लगा, जबकि उन्हीं के पार्टी के जो भाई वीरेंद्र हैं वो खड़ा होकर विधानसभा में बोल रहे हैं कि बिहार किसी के बाप का नहीं है। अब बताइए, इस प्रकार की भाषा होती है। और कल एक दिन पहले तो ये हुआ कि मतदाता पुनरीक्षण फलाना चिलाना हंगामा करते हुए मार्शल से धक्का मुक्की आरजेडी के विधायक करने लगे, जो अंदर के फर्नीचर है उसको तोड़ फोड़ करने लगे। और मतलब जब पहले हंगामा किया तो मार्शल बुलाना पड़ा, मार्शल से धक्का मुक्की करने लगे, फिर फर्नीचर तोड़ने लगे। बहुत भयानक परिस्थिति पैदा हो गई थी। तो कायदे से अब फिर भी आप वॉकआउट कर रहे हैं। तो पुनरीक्षण का जहाँ तक सवाल है, भाई चुनाव आयोग ने सबके पास लिस्ट भेज दी है। 43,20,000 के आसपास जो मतदाता हैं उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। एक बड़ी संख्या होती है। अगर आप लोगों के पास जानकारी है तो आप दें, उसको सबके सामने सभी पार्टियों को दे दिया गया है कि आपके बूथ लेवल एजेंट हैं, इनके बारे में पता लगाएं। हम किसी का नाम अभी हटा नहीं रहे हैं। जिनका भी आप बता देंगे कि हाँ ये यहाँ है, उनका नाम डाला जाएगा। तो आप डालो उसको। उसमें बहुत सारे लोग की मृत्यु हो गए हैं। मैं मानता हूं कि इस प्रकार से बहुत सारे उपयुक्त लोग भी जो घर पर नहीं होंगे, जिनके परिवार में कोई नहीं होगा, या जो अकेले ज़िंदगी जी रहे होंगे, कहीं बाहर होंगे, तो उनका नाम इसमें छटेगा। कोई विधवा होंगी जो वहाँ की होंगी और वो किसी कठिनाई में जाके बाहर रही होंगी, उनका कोई बताने वाला नहीं होगा, ऐसे लोगों का भी नाम उसमें हो सकता है कुछ। लेकिन ऐसे नाम मेजॉरिटी में नहीं हो सकते हैं कि 43,20,000 में पता चला 40 लाख। ऐसे लोग 1 लाख हो सकते हैं, 2 लाख हो सकते हैं, 3 लाख हो सकते हैं। तो इतने ज़्यादा अगर नाम हैं तो ये तो हैरत का विषय है। हालांकि इसमें जो घुसपैठिए विदेशी हो रही है, तो किसी ने कहा है कि कुछ ऐसे नाम है 11,500 के आसपास जो आ रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान ही नहीं देना है। तेजस्वी यादव जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। अब ये सब लोग काला बिल्ला लगा के डेली आ रहे हैं, संसद में हंगामा कर रहे हैं, तख्ती लेके सदन में कर रहे हैं, रोकने की कोशिश हो रही है। ये गेट को घेर कर खड़े हो गए, सदन सत्ता पक्ष को दूसरे गेट से जाना पड़ रहा है। ये तो किसी विरोध का तरीका नहीं है। आप किसके विरुद्ध, अगर चुनाव आयोग के विरुद्ध करना है तो दिल्ली में आके प्रदर्शन करिए आप चुनाव आयोग के विरुद्ध, चुनाव आयोग से मिलिए, अपनी बात रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात नहीं मानी है, तो ये तो जानबूझ करके एक इशू बनाना है और फिर उस इशू पर बिहार में लगता है जैसे कारोबार कामकाज ठप करना है। नीतीश जी ने आज कहा कि अरे भाई ये तो अंतिम सत्र है विधानसभा का, विधान परिषद का, अब तो होगा नहीं आगे, तो इसमें तो बात तो हो जाने दो, क्योंकि उन्होंने कई विधेयक रखे हैं इस समय। और उसमें एक महत्वपूर्ण विधेयक है धार्मिक न्यास विधेयक संशोधन, जिसमें धार्मिक न्यास का जो बोर्ड है वहाँ उसको समाप्त करके और एक समिति होगी जो बिहार के मठ मंदिरों की देखभाल करेगी। और उसमें पुनौरा धाम के लिए जो सीता जी के माता का मंदिर है उसके लिए कुछ विशेष है, वहाँ के लिए पैसे अलॉट हुए हैं, वहाँ की एक 9 सदस्यीय समिति बनाई गई है उसके विकास के लिए, तो उससे संबंधित बातें भी हैं। और बहुत लोगों को ये अखर रहा है कि इतना पैसा सरकार मंदिर की जगह के लिए क्यों दे रही है। उनको नहीं पता है कि अगर पुनौरा धाम का विकास हो गया तो देश और दुनिया से कितने तीर्थयात्री और पर्यटक आएंगे जो इस समय अयोध्या जा रहे हैं, बाकी जगह जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का एक कंसेप्ट है रामायण सर्किट का, जिसमें पुनौरा भी है, जिसमें जनकपुर है, जिसमें श्रीलंका के क्षेत्र है। स्वयं प्राइम मिनिस्टर जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय जो साउथ में जगह जगह घूम रहे थे, वो सब रामायण सर्किट के भाग थे कि वहाँ रामचंद्र जी गए हुए हैं। पुनौरा रामायण सर्किट का भाग बनने वाला है। वहाँ के लिए रेल होंगी, वहाँ के लिए हवाई जहाज़ होंगे, बसें होंगी, सारी व्यवस्था वहाँ हो रही, उसके अनुसार उसको डेवलप करना है। विपक्ष को अगर इसकी समझ नहीं है तो बिहार के लोग को सोचना चाहिए कि हम जो आगामी चुनाव है हम उसमें किसको वोट दें, किसका समर्थन करें। लेकिन नीतीश जी जो कुछ भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। उन्होंने पहले गलती कर दी है, अब उस गलती के कारण बिहार को कुछ सज़ा भुगतनी पड़ी है। नहीं तो सच्चाई यह है कि लालू जी के परिवार को और पूरी पार्टी को
बिहार के लोगों ने लगातार 5 चुनाव हरा दिया था। उनकी मतलब 18 सीट 18% 22% वोट और 18 सीटों पर उनकी पार्टी सिमट गई थी। फिर से इन्होंने गठबंधन करके जो 2015 का चुनाव लड़ा है उसमें फिर उनकी पार्टी की वापसी हुई है और उनका आधार है। तो गलती नीतीश जी ने ही किया था और नीतीश जी को ही अब इस गलती का परिमार्जन करना है। तो बोल रहे हैं लालू जी के राबड़ी देवी के बारे में विधानसभा में बोलते हैं कि अरे इनको तो कुछ आता नहीं है, इनके राज्य में क्या होता है। देखो ये सब भाषा पहले नहीं बोली जाती थी, तो नई पीढ़ी को इससे पता चलता है। जो लोग उस शासन को नहीं देखे हैं 2005 के पहले, उनको पता चलेगा कि उस समय की क्या परिस्थिति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।